हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपको बताऊंगी आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 4 के, जो कि मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस। फूड सर्विस, केटरिंग एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, खान पान व्यवस्था और भोजन प्रबंधन, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं हमारे। पहले इसमें हमारे की टर्म्स दिए गए हैं। की टर्म्स मीन प्रमुख शब्द, जिसमें आप अपना वीडियो चेक करें पार्ट 1 और पार्ट 2 की। तो पहले हम कर लेते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, रिव्यू क्वेश्चंस। तो आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, लिस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ फूड सर्विस एस्टैब्लिशमेंट। तो आपको विभिन्न प्रकार के भोजन सेवा की सूची समझानी है। अगर हमारी आती है सर्विस एस्टैब्लिशमेंट्स, तो आप दो तरह की हैं, वेलफेयर केटरिंग और कमर्शियल केटरिंग। वेलफेयर केटरिंग में हमारा है MDM इन स्कूल्स, कमर्शियल में स्मॉल टू लार्ज होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबा, छोटे से बड़े होटल, ढाबा और कैफ़े। हमारा इसमें सेकंड में स्कूल फूड सर्विस दी जाती है, भोजन सेवा विद्यालय में या आप कह सकते हैं स्कूल में। एक्सपेंसिव लग्जरी रेस्टोरेंट्स, महंगे से महंगे हमारे इसमें रेस्टोरेंट्स होते हैं। अब आता है हमारा इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, औद्योगिक कैंटीन, जो हमारी कैंटीन इंडस्ट्रीज़ में लगी होती है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगी होती है। गेस्ट हाउसेस, अतिगृह। तो ये हमारा है इसमें वेलफेयर केटरिंग और हमारा कमर्शियल केटरिंग डिफरेंस। हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट इज़ अ मेन्यू, व्हाट आर इट्स फंक्शन। व्यंजन सूची क्या है और इसके फंक्शन क्या हैं। तो इसके लिए आप वीडियो देखें एंड आंसर अपने आप लिखेंगे। एक तरह से आपके लिए हमारा टेस्ट हो जाएगा। एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ फूड सर्विस। हमारे कौन कौन से ऐसे प्रभावित करने वाले कारक हैं जो हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं फूड सर्विस की विकास के लिए। तो ये आपको बताना होगा कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पार्ट 1 की वीडियो में है ये वाला इसका आंसर, एंड अपने आप लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेलफेयर एंड कमर्शियल केटरिंग। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शंस ऑफ इन्वॉल्व्ड इन मैनेजमेंट ऑफ अ फूड सर्विस इंस्टीट्यूशन। कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो कि हमारे प्रबंधक में कार्य में प्रतिष्ठान के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो हमारा आंसर है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज। प्रबंधक एक ऐसा प्रोसेस है, कार्य है, जिसमें हम अपने रिसोर्सेज यूज़ करते हैं अचीव करने के लिए एक हमारा लक्ष्य है, थ्रू वेरियस इंटरैक्टिंग एलिमेंट्स। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो उसमें हमारी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज हमारे कौन कौन से हैं हमारे, ये हमारा 6M से नाम दिया गया है और ये इम्पॉर्टेंट है 6Ms। इसमें क्या क्या आता है हमारा, मनी धन, मटेरियल सामग्री, मैन मनुष्य, मशीन मशीनें, मिनट्स मीन टाइम मिनट, मार्केट बाज़ार। तो ये हमारे 6Ms हैं और जो कि हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6Ms कैन कम एज अ 2 मार्कर क्वेश्चन। अब आइए हम पढ़ते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं हमारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। अब मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था POS ने DCC को रिपोर्ट दी बजट की। P फॉर प्लानिंग, DCC, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डेलीगेटिंग एंड डायरेक्शन और डेलीगेशन, C for controlling, C for coordinating, R for reporting, budget for budgeting। तो ये हमारे सारे फंक्शंस हैं जो कि हमारे हेल्प करेंगे मैनेजमेंट को करने में, ठीक से कोई भी हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में। तो आइए अब हम इनके फंक्शंस पढ़ते हैं, एक बार ये रिविजन हो जाएगा। प्लानिंग, जिसे कहते हैं हम हिंदी में नियोजन। तो मैंने स्टेप्स लिखे हैं बहुत शॉर्ट में।
ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़, आपके पास कोई उद्देश्य और नीतियाँ होनी चाहिए ताकि अपना एक प्लान बना लो। तो नेक्स्ट हमारा होगा प्लान, जो कि डिपेंड करेगा हमारा उद्देश्य और नीतियों के ऊपर। उसके बाद जब आप प्लान बना लोगे तो आपके पास ये भी होगा कि कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, तो आप काम करोगे डिवाइड। फिर उसके बाद आंसर, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछोगे, जैसे हाउ, व्हाट, व्हाई, वेयर, जो आपको आंसर देगा कि मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा, मुझे ये करना है तो कहाँ से मिलेगा, कैसे करना है, किस टाइम पे करना है, क्या क्या काम करने पड़ेंगे। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमारा होता है आयोजन। कुछ भी चीज़ आप आयोजित करते हो, मीन्स आप ऑर्गेनाइज करते हो ताकि आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। तो इसमें हमारा है पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द टास्क, कि आप कार्य की पहचान करोगे कि क्या है कार्य, किस चीज़ के लिए है, कौन सा मुझे पहले करना है, कौन सा मुझे बाद में करना है। फिर आता है डिवाइड द टास्क, आपको कार्य को बांटना है। असाइन द टास्क, जब आपने कार्य बांट लिए हैं, जैसे सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, या कोई भी मतलब कार्य है, उसको डिपेंड क्या क्या कार्य करना है, किसे सामान लाना है, किसे सामान ले जाना है, किसे बनाना है, तो ये कार्य हो गए। फिर आप बांटोगे, कार्य कैसे बांटोगे आप, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में आप डिसाइड करोगे। तो कार्य को आपको खाली आपको बांटना है और फिर आपको करना है, असाइन करना है कि कौन कौन उसे करवाएगा। ग्रुपिंग ऑफ वर्कर्स अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड देयर एबिलिटी, योग्यता के अनुसार और कौशलों के अनुसार आप ग्रुपिंग करोगे, एक टीम बनाओगे, ठीक है। बाद आता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग में आता है स्टाफ करना, जो वर्ड है हमारा स्टाफिंग, स्टाफ करना, वो हमारा होता है स्टाफ को आप कैसे रखोगे। तो सबसे पहले आप स्टाफ को लोगे, आप हायर करोगे, आप सिलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद आप उन्हें ट्रेनिंग दोगे ताकि वो जो भी काम है वो अपना अच्छे से कर पाएँ, और जो भी हमारे लेटेस्ट हमारे टेक्नोलॉजीज़ हैं या कोई भी हमारे जो लेटेस्ट ट्रेंड में है वो सीख लें। तो उनको समय समय पर हमें ट्रेनिंग देनी होगी। फिर उसके बाद आता है डायरेक्टिंग एंड डेलीगेशन। डायरेक्टिंग एंड डेलीगेशन, निर्देशन, कार्य सौंपना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिफिकेशन, आप कार्य को बांटोगे, किसको, स्टाफ को, उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार, उनकी डिग्री क्या है या उनकी योग्यता क्या है, उसके अनुसार आप काम को बांटोगे। फिर उसके बाद आता है हमारा टेक डिसीजंस, आप डिसीजंस लोगे, निर्णय लोगे। कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टाफ मेंबर्स, जब आप कर्मचारियों को काम बांटोगे तो उनके हित में आप सोचोगे कि मुझे कौन सा काम किसको देना है और कैसे देना है ताकि मेरा जो गोल है वो प्राप्त हो जाए। फिर आता है हमारा कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना, जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ह्यूमंस, उनको कंट्रोल रखोगे ताकि हमारा जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो वर्क ऑन टाइम, जो भी आपने प्लान करा है वो काम समय पर होना चाहिए। नेक्स्ट, कॉस्ट कंट्रोल, आपकी इनकम कितनी देनी है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। आय और व्यय, खर्चा कितना हो रहा है। नेक्स्ट, यूज़ गुड सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, आपको रिकॉर्ड रखना है, एंड रिकॉर्ड जो है वो आप कैसे रख सकते हो, पेपर्स पे रख सकते हो, देन उसके बाद आप कंप्यूटर में रख सकते हो, राइट। तो ये सारे आपके रिकॉर्ड्स हैं। फिर आता है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वर्ड इज़ लाइक कोऑर्डिनेटिंग विद समबडी, समन्वयन करना, मीन्स जब आप इंटरलिंक करते हो, इंटरकनेक्ट करते हो एक्टिविटीज़ को ताकि आपका जो प्लान है वो स्मूथली हो जाए और सारे काम हो जाएं, तो उसे आप कहते हो कोऑर्डिनेशन। फिर आता है हमारा 7th स्टेप, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मीन्स प्रतिवेदन देना, जब आपने जो काम करा है वो आप रिपोर्ट दोगे अपने मैनेजर्स को या जो भी आपका हेड है, आप उनको सबको रिपोर्ट दोगे कि मेरा ये काम हुआ है। और जो रिकॉर्ड होगा वो हमारा पेपर पर भी हो सकता है और रिपोर्ट्स के अनुसार भी हो सकता है। लास्ट स्टेप आता है बजटिंग, बजट बनाना। प्लान एलोकेशन ऑफ फाइनेंसेस, आप जो वित्त निर्धारण का आयोजन करोगे, एलोकेट करोगे कि मुझे कहाँ खर्चा करना है, कैसे मुझे खर्चा करना है ताकि मेरे को आराम से बेनिफिट मिल जाए और मेरा नुकसान भी ना हो। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो भी आप रिसोर्स यूज़ करोगे पैसे खर्च करके, तो उसका ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए, मीन्स आपको जो रिज़ल्ट है
वो एकदम हमारा मैक्सिमम आना चाहिए। फिर आता है अकाउंटिंग। आपको हिसाब रखना है जो भी आप बजटिंग में कर रहे हो और आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको यू हैव टू टेक अ रिकॉर्ड ऑफ इट। अकाउंटिंग, अकाउंट करना कि कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है। तो ये मेरा स्टेप्स है मैनेजमेंट के सारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एंड इसमें कोई भी क्वेश्चन अकेला भी आ सकता है, 1 मार्कर्स में से भी आ सकते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन बैंक, हाउ हैज़ एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प द फूड सर्विस इंडस्ट्री? वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के प्रगति ने बड़े पैमाने पर भोजन तैयार करने वाली गतिविधियों को कैसे मदद की है? सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारा मास प्रोडक्शन ऑफ फूड। जो फूड है हमारा वो लार्ज क्वांटिटी में हम बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट मोर इफेक्टिव। जो हमारा गतिविधियाँ हैं, जो भी हम अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हमारी बहुत ईजी हो गई हैं एंड इफ़ेक्टिव हो गई, मतलब हमारा जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा दे रही हैं। फिर उसके बाद आता है इम्प्रूव द सेफ्टी एंड क्वालिटी। जो सुरक्षा है और गुणवत्ता है उसमें भी हमारी सुधार बढ़ गई है। लेस टायरिंग, थकान कम होती है। तो ये हमारा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारी कैसे हेल्प करी है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ गिवन अ ग्रेट बूस्ट टू द फूड सर्विस इंडस्ट्री, हाउ? कंप्यूटरों के प्रयोग ने भोजन सेवा प्रबंधन में किस प्रकार से मदद की है? अगर आप कंप्यूटर की बात करते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए रिकॉर्ड। जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम, हम अपना हिसाब जो है हमारा डेली के उससे, आवर्स के उससे, जितना भी कस्टमर आए हैं, जितने भी गए हैं, तो हम उनका भी हिसाब रख सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डरिंग, आप ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हो। आपने स्विगी और जोमेटो तो सुना ही होगा, तो यू कैन डू ऑनलाइन ऑर्डरिंग ऑल्सो। नेक्स्ट इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन है जो फूड सर्विस में चाहिए होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप कंप्यूटर से ले सकते हो, चाहे वो किसी भी वर्ल्ड के कोने में हो, तो आप सारी जानकारी कंप्यूटर के थ्रू निकाल सकते हो। नेक्स्ट रेसिपीज़, तो रेसिपीज़ आप सीख सकते हो। आपने देखा होगा यूट्यूब पर हमारी बहुत सारे रेसिपी मेकर्स हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हो, जो लोग आजकल बना रहे हैं लॉकडाउन के द्वारा सीख कर, राइट। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स? इन प्रमुख शब्दों से आप क्या समझते हैं? क्यूजनोलॉजी, तो क्यूजनोलॉजी होता है एक्सप्लोरिंग कल्चर्स थ्रू फूड। जब एक्सप्लोर करते हो कल्चर्स खाने के हेल्प से। पाक प्रणाली विज्ञान, भोजन के द्वारा संस्कृतियों को जानना। नेक्स्ट है होम बेस्ड सर्विस। होम बेस्ड सर्विस होता है जब कोई भी इंसान घर पे खाना बनाता है और वो सर्विस घर से ही देता है, तो उसे बोलते हैं होम बेस्ड सर्विस। फूड प्रिपेयर्ड एट होम बाय एन इंडिविजुअल ग्रुप एंड देन डिलीवर्ड, जहाँ भी मांगा गया है। कुछ व्यक्ति समूह भोजन तैयार करते हैं और उसे लोगों के घरों अथवा कार्यस्थलों पर भेजते हैं। नेक्स्ट मेन्यू प्लानिंग, प्रिपेयरिंग अ मेन्यू एंड हाउ द आइटम्स विल बी सर्व्ड एंड प्रिपेयर। तो ये हमारे मेन्यू प्लानिंग में होता है। आप पहले मेन्यू बनाओगे, क्या हमारे कस्टमर्स को देना है, कैसे बनाना है, एंड फिर प्रिपेयर कैसे करना है और सर्व कैसे करना है। तो ये हमारा हो जाएगा व्यंजन सूची बनाना, विभिन्न वस्तुएं किस तरीके से तैयार करनी है एवं परोसी जानी है। तो ये होता है हमारा मेन्यू प्लानिंग। इसके साथ में आप मेन्यू प्लानिंग के अगर मतलब शॉर्ट नोट आ सकता है जिसमें आप फंक्शंस भी करें एंड प्लस डेफिनेशन ऑफ मेन्यू, जो कि मेरी वीडियो में दी हुई है ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 में। क्वेश्चन 4, वॉच द वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका 50 मिनट में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आप बीच में से सोचते हो कि मैं कहीं से भी छोड़ दूँ, तो वैसे उससे आपका चैप्टर पूरा इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो इसलिए आप पूरी वीडियो तो ज़रूर देखें, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन आता है वो आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। आपको समरी बन जाएगी दिमाग में। कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, आपको हिंट मिल जाता है, वो मैं अगली वीडियो बनाऊंगी कि आप क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो आप कैसे अटैम्प्ट करें उसे। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल फूड सर्विस एस्टैब्लिशमेंट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था। व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक। टाइप्स ऑफ फूड सर्विसेज, हमारे कितने तरह की फूड सर्विसेज होती हैं, ठीक है। फिर उसके नेम्स आपको याद होने चाहिए सारे, क्योंकि लिस्ट करने के लिए भी आ सकता है। फिर उसके बारे में यू शुड नो अबाउट दिस सर्विसेज, कि सर्विसेज
का फ़ायदे क्या हैं, हमारे एडवांटेजेस क्या हैं, राइट। तो आपको एडवांटेजेस भी याद होने चाहिए, मीन्स फ़ायदे, ठीक है। तो इसके बारे में ये हो गया है हमारा। फिर आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेन्यू प्लानिंग, जो बता चुकी हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या हमारे फंक्शंस हैं। फिर आता है लिस्ट द क्वालिटीज़ दैट अ पर्सन शुड पोजेस टू बी इन फूड सर्विस इंडस्ट्री, क्या क्या हमारे करियर के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए या इंसान में होनी चाहिए ताकि वो फूड सर्विस इंडस्ट्री में नौकरी लग सके। तो ये भी मैं बता चुकी हूँ, इसके लिए भी आप वीडियो देखें कि इंसान में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो जॉब लेने जाए या अपना बिजनेस खोले तो वो आराम से वो कर सके पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन फूड सर्विस इंडस्ट्रीज। अब करियर क्या क्या है हमारे, ये भी बता चुकी, जो हमारी वीडियो 2 में है, लास्ट स्लाइड है। तो इसलिए मैंने बोला है कि आप पूरी वीडियोस देखें, बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। उद्योग में विभिन्न प्रकार के काम लिखें, तो यही हमारे आ सकता है, इसे बोलते हैं स्कोप, क्या क्या हमारा स्कोप है। तो गाइज आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड हाँ, बेल को ऑन कर लें। थैंक यू।